शुरुआत करेंगे स्काउटीज यानी अंडर 17 के खिलाड़ी। जैसे ही 4 पॉइंट पूरे होंगे स्काउटीज बॉयज मैदान छोड़ देंगे, स्काउटीज गर्ल आ जाएंगी। 8 पॉइंट पूरे होते से ही स्काउटीज गर्ल्स कोर्ट छोड़ेंगी, रूकी बॉयज आ जाएंगे। इस तरह 4-4 पॉइंट के लिए ये खिलाड़ी अलग अलग कैटेगरी में, नियम अनुसार क्रम है, उस क्रम से अलग भी नहीं जा सकते। पहले स्काउटी बॉयज, फिर स्काउटीज गर्ल्स, फिर रूकी बॉयज, फिर प्रोटजी बॉयज यानी अंडर 13 का खिलाड़ी, फिर मार्की मैन, उसके बाद मार्की वुमेन और फाइनली सेज प्लेयर यानी वेटरन प्लेयर। तो 7 खिलाड़ी मिलकर क्रमानुसार 21 पॉइंट के 3 गेम खेलेंगे। स्काउटी बॉयज यशराज वर्सेस अथर्व। पहला अंक यशराज ने हासिल किया। गोल्डन सिंगल्स, यहां सुपर पावर भी देखने को मिलेगा। सुपर पावर यानी किसी एक खिलाड़ी पर दांव लगेगा, सुपर पावर उसके लिए अपनाया जाएगा कोच के द्वारा। 1 ऑल, और सुपर पावर हासिल करने के बाद जिसके लिए लिया गया है उस खिलाड़ी को अगर पॉइंट मिल जाता है तो उसके पॉइंट डबल हो जाएंगे। मौका मिला, मौका ताड़ा और स्ट्रोक खेला। बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। 3-1 से अपनी बारी को अपने नाम किया अथर्व ने यशराज के खिलाफ। सिंगल्स में अथर्व ने जीत दर्ज की थी, यहां भी 3-1। अब एक बार फिर दोनों बहनें, पहला अंक जाकिया ने हासिल किया है, दूसरा अंक भी जाकिया ने। कहीं सुमैया चाहती तो नहीं है कि, बहुत दुखी थी जाकिया इस बार कुछ पॉइंट उन्हें दे दिए जाएं, होता नहीं है ऐसा, ये सिर्फ भावनाओं में बहना है। 3 पॉइंट दे दिए सुमैया। इस बार सब्र का इम्तिहान था दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से। एक पॉइंट लिया है सुमैया ने, 3 पॉइंट जाकिया ने, लेकिन जीत दर्ज की है जाकिया। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए, दीदी को आखिरकार आपने कहीं ना कहीं पीछे किया है, थोड़ा हिसाब किताब बराबर किया। और अब प्रांजल, और दूसरी तरफ चेतन, रूकी बॉयज यानी अंडर 19 के खिलाड़ी। थोड़ी देर पहले चेतन ने यशराज के खिलाफ, प्रांजल के खिलाफ मैच जीता है। 6 ऑल, बराबरी हो गई। अब इस खिलाड़ी को देखिए आप, अंडर 13 के प्रोटजी बॉयज सेंसेशंस की तरफ से सार्थक रघुवंशी, टेबल से थोड़े से ऊंचे हैं, और उनके सामने है शौर्य बघेल। अंडर 13 के सार्थक रघुवंशी। से 3-1 से जीत दर्ज की शौर्य ने। और अब मार्की मैन, एक तरफ शिवम, दूसरी तरफ सुमित। अंपायर एस.के. खंडेलवाल, जो आवश्यकता होती है उसकी बहुत जल्दी पूर्ति किया करते हैं, सीनियर अंपायर हैं।
कई बार खिलाड़ियों का पसीना टेबल पर गिर जाया करता है, उसे बहुत जल्दी साफ करना होता है। पहला अंक सुमित के पक्ष में। सिंगल्स में अभी दोनों एक दूसरे के सामने आए नहीं हैं, मिक्स डबल्स में आमने सामने थे। वहां शिवम ने जीत दर्ज की थी हिमानी के साथ मिलकर। ज्यादा पॉइंट चले गए, लगातार 3 पॉइंट लिए हैं सुमित ने, थोड़ा सा हिसाब किताब बराबर किया। ये अंक जुटाया है तो 3-1 स्कोर रहा जो जाकिया ने किया सुमैया के साथ। पिछला मैच गंवाने के बाद 3 अंक अर्जित किए 4 में से, वही सुमित ने शिवम के खिलाफ हासिल किए। 3-1 से बाजी मारी। 12-8, 8-12 पर सर्विस हिमानी कर रहे हैं। मार्की वुमेन सामने पारमी। तो सुमित और जाकिया के बाद क्या पारमी बढ़त को और मजबूत कर पाएंगी? कर लिया, वीक रिटर्न हासिल कर लिया। सर्विस पॉइंट, पेशेंस, अनुभव तो अनुभव है, उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, और ये वक्त के साथ और बढ़ता जाता है किसी भी व्यक्ति के पास। हिमानी के पास वो अनुभव पर्याप्त मात्रा में है। दोबारा सर्विस करेंगी, रीच बनाई, प्लेस किया, क्रॉस कोर्ट खेला, तो 2-2 अंक आपस में बांटे पारमी और हिमानी ने। स्कोर 14-10 है। अब प्रशांत, प्रशांत महन और किशोर मोटवानी। एक अंक महत्वपूर्ण रहा करता है। 16-12 पे छोड़ा है। किशोर मोटवानी पिछड़ गए इस मौके पर। यशराज वर्सेस अथर्व। पहला अंक यशराज के पास। जो उम्र का तकाजा रहा करता है वो हर बार दिखाई देता है। बैकएंड के सहारे पीछे हटे जरूर, लेकिन कंट्रोल नहीं रहा। अथर्व ने वापसी करवा दी। पहले पिछड़ रहे थे, शुरुआती अंक गवा दिए थे, लेकिन बाद उसके अंक हासिल किए। स्कोर 18-15। जाकिया वापस लौटी हैं। पहला अंक अपनी सर्विस पर आसान रिटर्न हासिल किया, फिर डीप गेंद को खिलाया। 15-19। केवल 2 अंक चाहिए जाकिया और उनकी टीम को। जीता जरूर सुमैया ने ये पॉइंट, लेकिन इस रैली ने, शायद इस
पूरे टाई की, इस पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी रैली रही। दो अंक कमा लिए, 15 से 17 पर पहुंच गई। सुपर पावर सेंसेशंस के लिए, यानी यहां अगर प्रांजल ने पॉइंट लिया तो उनकी टीम को 2 पॉइंट मिलेंगे, यानी स्कोर लेवल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैच पॉइंट रहा था, लेकिन चेतन ने थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए। फाइनली मैच को जीता। बहुत पीछे खेलने पर मजबूर किया और वहां तक पहुंच बननी ही नहीं थी। तो पहला गेम 21-18 से अपने पक्ष में किया किंग पोंग ने। और अब नया गेम। आप खिलाड़ियों की सिर्फ शक्ल ना देखें, उनके हाव भाव भी पढ़ने की कोशिश करें। कद ज्यादा है, शायद उम्र भी ज्यादा होगी शौर्य की, लेकिन दूसरी तरफ आप इन जनाब को देखें। 7 नंबर सार्थक रघुवंशी, पिछली बार 1 अंक हासिल किया था। शौर्य ने बताया कि मैं ज्यादा बड़ा प्लेयर हूं, उत्साह तो मिलेगा आपको। कद छोटा है लेकिन मन बड़ा है। वेल डन सार्थक। दो 1 की स्थिति ले आए हैं। कोई बात नहीं, ये 1 पॉइंट आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम करेगा सार्थक। अंडर 13 की ये जीत 1 अंक की सीनियर लेवल पर आपको हमेशा बड़ा रुतबा दिलवाएगी। और अब मार्कीमैन शिवम वर्सेस सुमित। इसको 3-1। पहला अंक सुमित के खिलाफ गया, सर्विस पर पॉइंट गवाया। शिवम एंटिसिपेट करने की कोशिश। आप नेट के करीब जाते हैं अनुमान लगाकर तो आसान नहीं होता। तो 1-3 स्कोर था, इस समय 4-3 हो गया है। 3 पॉइंट एक के बाद एक शिवम ने हासिल किए हैं। ये गवा दिया। 4 ऑल। थोड़ा सा पीछे से लूप लेने का प्रयास, टेबल से बाहर गेंद को डाल गया। और अब मार्की वुमेन, पारमी वर्सेस हेमानी। पारमी नागदेव वर्सेस हेमानी चतुर्वेदी। 37 वर्षीय हैं हेमानी चतुर्वेदी, जबकि पारमी युवा हैं। युवा तो हेमानी भी हैं, आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। इस लेवल पर खेल रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश को नेशनल गेम्स में टीम चैंपियनशिप का पहला मेडल दिलाने में हिमानी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
डिसाइडर उन्होंने जीता था। गोवा में नेशनल गेम्स आयोजित हुए थे पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में, नवंबर दिसंबर में, और वहां हिमानी ने मध्य प्रदेश के लिए टीम चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता था। डिसाइडर जो बहुत टफ था, अपने से कहीं कम उम्र के खिलाड़ी के खिलाफ जीत दर्ज की थी, और हिमानी देश की उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके पास नेशनल गेम्स में 2 मेडल हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हिमानी ने 2 अलग अलग राज्यों से मेडल लिए हैं। 2010 में, 2011 में रांची में उन्होंने गुजरात की तरफ से मेडल जीता था टीम चैंपियनशिप का, और 2023 में उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए मेडल जीता। बहरहाल इधर प्रशांत और किशोर की तरफ बढ़ते हैं। स्कोर 8-5 सेंसेशंस के पक्ष में है। ये अब तक की सबसे बड़ी रैली है, अब तक की टेबल 1 पर इससे बड़ी रैली अभी तक खेली नहीं गई है। दरअसल आप अलग अलग एज कैटेगरी के देखा करते हैं खिलाड़ी। वाह, किशोर मोटवानी 10-6 पर स्कोर को छोड़ा है। अब यशराज और अथर्व पिछला गेम जीता है किंग पोंग ने। बराबरी हासिल करनी होगी, प्रांजल ने बाहर खेलने पर मजबूर किया। बारह 9 सुमैया और जाकिया एक बार फिर आमने सामने। पिछले 2 मुकाबलों में गोल्डन सिंगल्स की बात कर रहा हूं, 3-1 3-1 की विक्ट्री है जाकिया के पक्ष में। यहां 2-0 सुमैया के पक्ष में। पहली बार गोल्डन सिंगल्स में सुमैया ने जाकिया के खिलाफ 2 अंक हासिल किए हैं। ये तीसरा अंक, यानी पहला अंक जाकिया ने हासिल किया था। खैर 15-9 9-15 पर सर्विस करेंगे। चैतन्य है, बढ़िया स्ट्रोक, जगह नहीं दी, रूम नहीं दिया वापस लौटाने के लिए। इस बार वही काम चैतन्य ने किया। जो स्ट्रोक रहा वो इतना लो रहा कि आप वहां से लौटा नहीं सकते थे।
क्रॉस कोर्ट नहीं संभाल पाए, उससे पहले जो ब्लॉक आया था डाउन द लाइन वो बहुत खूबसूरत था। सोलह 11 अभी भी अंतर है। ये अच्छा समय लेकर अपने स्ट्रोक को खेला, विपक्षी को थोड़ा सा भ्रमित किया। और अब एक बार फिर सार्थक, रघुवंशी और शौर्य। शौर्य ठंडे दिमाग से खेलिए, इतना मुश्किल था नहीं जो आप बाहर खेल गए। सार्थक ने 2 पॉइंट लिए हैं, दोबारा सर्विस करनी होगी शौर्य को। किंग पोंग ने सुपर पावर इस्तेमाल किया है। लीजिए 2 पॉइंट मिलेंगे, 14-18। कोच प्रतीश जंजीरे ने बढ़िया काम किया, जानते थे कि शौर्य के पास वो काबिलियत है कि सार्थक के खिलाफ अंक ले सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी उनकी काम कर गई। 14-18 यहाँ शिवम से पार पाना होगा, अन्यथा ये गेम मुश्किल में आ जाएगा। काफी पीछे है सुमित की टीम, लेकिन पहला अंक सर्विस पर जुटा लिया। समझने में थोड़ी सी गलती की, आप यूं भी कह सकते हैं कि स्ट्रोक थोड़ा सा जल्दी खेल गए। सर्विस को रिसीव करना बहुत बड़ा आर्ट है। यह अच्छा इनसाइड आउट थ्रू द लाइन उन्होंने खेला, जहां से गेंद आई थी वहीं डिस्पैच किया। – 15-19, एक अंक बांटा है आपस में दोनों खिलाड़ियों ने। ज्यादा अंक चाहिए सुमित को, उनकी टीम को। लगातार दूसरी बार सर्विस पर अंक गंवाया है शिवम ने। तीन 1 का स्कोर लिया सुमित ने शिवम के खिलाफ। बहुत बढ़िया पार में, पूरा वेट किया आपने। जहां थोड़ी सी ओपनिंग मिली उसका लाभ लिया। ये एक बड़े खिलाड़ी की निशानी रहा करती है। आप मौके की नजाकत देखते हुए अपने आप को उसके अनुसार ढाला करते हैं। वही किया, इस बार चूक हो गई। सोचा तो वही था, किया भी वही जो पिछले पॉइंट के लिए किया था, लेकिन यहां चूक कर गई। तो इस गेम को अपने नाम किया 21-18 से। सेम स्कोर रहा, तो बस टीम दूसरी रही गेम को जीतने वाली। तो 1-1 की बराबरी है। अभी तक तो कमाल की बराबरी चल रही है। गोल्डन सिंगल्स से पहले 4 मैच हुए, 2-2 आपस में बांटे। या गोल्डन सिंगल्स में 2 गेम हुए, यहां भी आपस में 1-1 बांटा है।
ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन किशोर मोटवानी ने पिछली मुलाकात में भी बढ़त बनाई थी, 3-1 से जीत दर्ज की थी प्रशांत महंत के खिलाफ। यहाँ सर्विस पर जो मिस्टेक की थी प्रशांत ने, वो किशोर अपने स्ट्रोक में कर गए। रिप्लाई अच्छा था, 2-2 की बराबरी। और अब स्काउटीज लीजिए, 2-2 की बराबरी यहां भी हुई। आप सिमिलरिटीज देखें, गोल्डन सिंगल्स से पहले 4 मैच 2-2 आपस में बांटे। गोल्डन सिंगल्स में 2 गेम दोनों आपस में बांटे, और डिसाइडर जो है उसमें 4-4 पॉइंट हैं। ऐसी गजब की बराबरी आपने देखी है कहीं? यहां देखिए, इस लीग में, इस लीग का नाम है प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश, सीजन 1 आप देख रहे हैं। टेबल टेनिस की वो सारी खूबियां आपको देखने को मिलेंगी जो दुनिया भर के खेलों में आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन विशिष्टता आयोजन की और कहीं ज्यादा है। अलग अलग कैटेगरी के खिलाड़ी एक टीम में खेला करते हैं, अलग अलग उम्र के। मध्य प्रदेश की ये लीग है, लेकिन आने वाले समय में अगले साल ये इंटर स्टेट होने जा रही है। इस बात को कहा है रिंकू आचार्य ने। आने वाले समय में ये नेशनल लीग के तौर पर भी स्थापित होगी। यहाँ जो प्रतिसाद मिला है आयोजकों को, वो दरअसल इन सारी चीज़ों के लिए प्रेरित करता है ऑर्गेनाइजर्स को। ओम सोनी साहब, जयेश आचार्य, अभिषेक जैन, रिंकू आचार्य, ये वो नाम हैं जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इन बच्चों के लिए खड़ा कर दिया। अभी सार्थक को जब आप स्ट्रोक खेलते देख रहे थे, क्या नहीं दिमाग में आया होगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, उस पर अंडर 13 का वो बच्चा जिसकी हाइट जो है टेबल से महज 10 से 12 इंच ऊंची होगी, और वो पॉइंट्स ले रहा था, वो स्ट्रोक्स खेल रहा था। यहाँ इस उम्र में अगर आपको ये मंच मिल रहा है तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। आईपीएल क्यों बड़ा बन रहा है? इसलिए बड़ा बन रहा है क्योंकि आप बड़े प्लेयर्स के साथ बड़े मंच पर खेल रहे हैं। जब एक लोकल प्लेयर जिसके पास इंटरनेशनल कैप भी नहीं है, उसने देश को भी रिप्रेजेंट नहीं किया है, नॉन कैप जो प्लेयर है, वो प्लेयर जब इंटरनेशनल स्टार के साथ बैटिंग कर रहा हो या बॉलिंग कर रहा हो तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है। ड्रेसिंग रूम शेयर करना, यही बात इन बच्चों के लिए लागू होती है। खेल इधर थोड़ी देर के लिए रुका है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि इन छोटी उम्र के बच्चों को इस बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़े बच्चों के साथ, बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का जो मौका मिल रहा है, ये इनमें अविस्मरणीय एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस भरेगा। और ये इस पूरे आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। 13 साल के बच्चे से, अंडर 13 के बच्चे से जब सीनियर मोस्ट वेटरन खिलाड़ी उम्मीदें पालेगा, उनको बैक करेगा, उनको समझाएगा, उनके साथ जीत सेलिब्रेट करेगा, तो सोचिए
क्या उस बच्चे के मन में आएगा? हार से मायूसी उसको नहीं दी जाएगी, लेकिन जीत से जो सेलिब्रेशन उसके साथ किया जाएगा एक वेटरन खिलाड़ी के द्वारा, वो उस बच्चे के दिलो दिमाग में बहुत विश्वास, बहुत कॉन्फिडेंस भरेगा। ये इस लीग का, प्राइम टेबल टेनिस का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। बहरहाल खेल पर वापस फोकस करते हैं। यहां पर जो दो खिलाड़ी अब पहुंचे हैं, वो है प्रांजल और चेतन। स्कोर 8-5, 3 अंकों की बढ़त है चेतन की टीम के पास। पहला अंक हासिल किया चेतन ने, दूसरा अंक बहुत जबरदस्त स्ट्रोक। आसान रिटर्न देने के बाद उसको संभालने के प्रयास में टेबल से थोड़ा सा पीछे हटे थे, लेकिन ऑकवर्ड पोजीशन में डाला, उनसे कहीं दूर गेंद को भेजा जहां तक पहुंचने की संभावना ही नहीं थी। विनर खेला क्रॉस कोर्ट फोरहैंड के जरिए। चेतन ने अंक जुटाए अपनी टीम के लिए, बढ़त को और मजबूत किया 11-5। अब सार्थक पर नजर डालिए और इस लीग की सार्थकता को ढूंढिए, सार्थकता को समझिए। सार्थक के हिस्से में पॉइंट आया 6-12। दूसरा पॉइंट अपने से कहीं ऊंचे कद के खिलाड़ी के खिलाफ। टेबल से 8 से 10 इंच ज्यादा उनकी हाइट है। ये ब्लॉक अगर टेबल पर होता तो इस खिलाड़ी को सारे खिलाड़ी गोद में उठाए घूमते, क्योंकि असंभव शॉट जब इस उम्र का बच्चा खेला करता है इस प्लेटफॉर्म पर, तो वो वाकई बड़ी शाबाशी का पात्र होता है। बहरहाल मार्कीमैन शिवम सुमित, पिछली बार सुमित ने बाजी मारी थी 3-1 से, यहां शुरुआती पॉइंट लिया। यह अंक मिला है 10वां अंक। रिकवरी की शिवम ने थोड़ी सी। अब हिमानी की बारी है। 4 में से कम 3 अंक आप लीजिए। सुपर पावर सेंसेशंस के लिए, यानी हिमानी अगर अंक लेते हैं तो 1 नहीं 2 काउंट होंगे। ले लिया, ले लिया। 12-14। पंद्रह 12। ये शॉट बढ़िया था, बहुत मुश्किल एंगल था। आपको टेबल के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा इस शॉट को रिसीव करने के लिए या रिटर्न करने के लिए। एक बहुत मुश्किल एंगल दिया और फाइनली इस पॉइंट को जीता, बराबरी हासिल की। जो सुपर पावर का लाभ हिमानी ने लिया था वो इक्वल कर दिया। और अब 12-16। किशोर मोटवानी को कुछ विशेष करना होगा। पहला अंक ले लिया, लकी पॉइंट।
बैक एंड डाउन द लाइन पुश करने की कोशिश, पहले नेट में उलझी, उसके बाद टेबल के बाहर। सब्र का इम्तिहान था। 17 बार बॉल एक्सचेंज हुई। 18वें प्रयास में किशोर मोटवानी बाहर खेल गए। 15-17 सुपर पावर यशराज के लिए। अथर्व 18-15। अब सुपर पावर अथर्व के लिए। प्रशांत ने एक बार फिर नई योजना बनाई। और हासिल कर लिया। गोल्डन सिंगल्स में जीत के करीब 5 मैच पॉइंट। पहली बार बढ़त हासिल करेगा किंग पोंग। अभी तक बराबरी की है। पहला मैच जीता था मिक्स्ड डबल्स का। सेंसेशंस ने 1-0 की बढ़त हासिल की। बाद में दूसरे सिंगल्स को जीत के 1-1 बराबर हुए। किंग पोंग्स लीजिए, गेम जीता, गोल्डन सिंगल्स जीता, बढ़त जीती। 2-1 से